नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा इकराम राठौर और आप देख रहे हैं एक्शन। आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नाजरीन, ये वो जुमला है जो आज भी एक नस्ल के जहनों में तरोताज़ा है, जिन्हें सुनते ही तारिक अजीज के शो नीलाम 1975 में शुरू हुआ, जिसे बाद में तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया, क्योंकि तारिक अजीज इस शो की जान थे। तारिक अजीज 40 साल तक इस शो की कंपेयरिंग करते रहे। इनकी कंपेयरिंग और शख्सियत दोनों ही बेमिसाल थी। उर्दू में कहा जाए तो हर फन के मौला थे। तारिक अजीज 17 जून 2020 को इस फानी दुनिया से आखिरत के सफर को काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन मीडिया में कभी भी इनकी हालत के बारे में कोई खबर शाया नहीं की गई। इनकी वफात के एक दिन पहले ही इन्होंने हॉस्पिटल से एक ट्वीट किया, जिससे इनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्वीट किया कि यूं लगता है वक्त थम गया है, रवां धुआं जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ाद आना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तारिक अजीज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी वो मायूस नहीं थे। नाजरीन, तारिक अजीज को असल शोहरत नीलामगर से ही मिली थी और इन्हों के काबिलियत और मेहनत से इस शो को अपने दौर में पाकिस्तान का मकबूल तरीन शो बना दिया था। नीलामगर और तारिक अजीज एक दूसरे की पहचान थे और इसी वजह से नीलामगर शो को तारिक अजीज शो के नाम से जाने जाना। सन 1936 को भारत के शहर जलंधर में पैदा हुए और 84 साल की लंबी उम्र पाई। शेर व शायरी से तारिक अजीज को बहुत लगाव था, खास तौर पर पंजाबी में इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी और इसी लगाव की वजह से रेडियो पाकिस्तान में काम शुरू किया। रेडियो पाकिस्तान पर आप खबरें पढ़ा करते थे और साथ ही इन्होंने कंपेयरिंग का सिलसिला भी शुरू किया। पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो वहाँ काम करने वाली अवलीन शख्सियत में से थे। इनकी बारी बरकम मर्दाना वजाहत की मसगर आवाज़ की वजह से इनको PTV की पहली नशरियात की मेज़बानी की दावत दी गई। अपने मशहूर ग्रेटिंग जुमले की कहानी सुनाते हुए तारिक अजीज ने बताया था कि नीलामगर के दौरान में सब मेज़बानों की तरह अस्सलाम वालेकुम से शुरू किया। पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान से इनकी शादी हुई और इनका एक ही बेटा था, जिसका इंतकाल हो गया। इसके बाद इनकी कोई औलाद नहीं हुई जिसको ये अपनी विरासत सौंपते। इन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ पाकिस्तान का है। तारिक अजीज को सियासत में आने का बहुत शौक था और अपने इसी शौक की वजह से इन्होंने भट्टो दौर, ज़ियाउल हक दौर और बेनज़ीर दौर में अपनी नौकरियों से पाकिस्तानी सियासत में उस वक्त हिस्सा लिया जब पाकिस्तानी सियासत एक बुहरान से गुजर रही थी। 1957 को सियासत में उनका मशहूर वाक़या है कि जब ये नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे तो इलेक्शन में इनके मद्दे मुकाबिल आज के मौजूदा वज़ीर आज़म यानी कि इमरान तारिक अजीज ने उनको भी बुरी तरह शिकस्त दी थी, लेकिन फिर कुछ नामुनासिब वाक़यात की वजह से इन्होंने सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। में हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। उनको अदाकारी का भी बहुत शौक था और बहुत सी फिल्में भी की। पहली फिल्म इंसानियत के नाम से रिलीज हुई, दूसरी फिल्म सालगिरह के नाम से जो काफ़ी हिट हुई। इस बात का इल्म है कि 1980 में उन्होंने 2 रसाले शाया किए, 15वीं सदी और बच्चों का रसाले के नाम से, जो थोड़े वक्त के लिए शाया हुए लेकिन काफ़ी जाता है कि तारिक अजीज काफ़ी गुस्से वाले आदमी थे। उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि गुस्सा ना करने वाला बेगैरत होता है। नाज़रीन, तारिक अजीज को फ़नून लतीफ़ा की खिदमत में काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप प्रोग्राम के साथ साथ एक अदाकार, सियासतदान और शायर भी थे। तारिक अजीज जो भी काम करते उसमें अपनी छाप छोड़ जाते। चौधरी कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में अगर किसी मेहमान से अपने प्रोग्राम का आगाज करने की दरख्वास्त की हो तो वो सिर्फ तारिक अजीज। ज़ईफ़ उम्र की वजह से माइक पकड़ते हुए तारिक अजीज के हाथ कांपते थे। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ और उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो लोगों के लिए वो ट्रेडमार्क बन चुके थे। नाजरीन, 80 और 90 की दहाइयों में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों के बच्चों के बचपन की यादों को कभी बुलाया ना जा सकने वाला हिस्सा एक अहद साज शख्सियत तारिक अजीज 17 जून को हमेशा के लिए हमें छोड़कर खुदा हाफिज। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को एक्शन न्यूज़ को फॉलो करें और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो एक्शन न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने